आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक मुजफ्फरनगर सीट पर इस बार सबकी नजर है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर जाट नेता संजीव बालियान के ऊपर फिर से भरोसा जताया है। गठबंधन ने इस सीट को आरएलडी के खाते में दिया है और इस सीट पर आरएलडी सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह खुद मैदान में हैं। अजीत भी एक जाट नेता हैं और वो खुद को जाट नेता कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। उनकी भी जाटलैंड में अच्छी खासी पकड़ है। कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से ओमवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर 11 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। यह सीट पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी और संजीव बालियान यहां से सांसद बने थे। इस सीट पर 2014 में संजीव को 6,53,000 और करीब 59% वोट मिले थे। बीएसपी के कादिर राणा को 22.78% वोटों के साथ करीब 2,52,000 वोट मिले थे। सपा को 1,60,000 वोट के साथ 14.52% वोट मिले थे। कांग्रेस को महज 12,000 ही वोट मिले थे। अगर सपा और बसपा के वोटों को जोड़ दिया जाए तो भी भाजपा दोनों से काफी आगे थी। आइए आपको अजीत सिंह के राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। अजीत सिंह का जन्म 12 फरवरी 1939 में मेरठ में भरोला गांव में हुआ था। लखनऊ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो आईआईटी खड़गपुर में पढ़े। इसके बाद अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने के बाद 17 साल तक अमेरिका में कॉर्पोरेट जगत में काम किया। 1980 में उनके पिता चौधरी चरण सिंह ने उनको दिल्ली वापस बुला लिया और अपना लोकदल उनको सौंप दिया। 1986 में वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में पहुंचे, जहां 1989 में वो पहली बार लोकसभा का चुनाव बागपत से लड़े और जीतने में सफल रहे। 1989 से लेकर वो 1998 तक बागपत से सांसद रहे। वो 11 महीनों के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में उद्योग मंत्री भी रहे, लेकिन 1998 में उनको बीजेपी के सोमपाल सिंह शास्त्री ने हरा दिया था। 1999 से लेकर 2014 तक वो फिर से सांसद रहे, लेकिन 2014 में मोदी लहर में वो भी अपना किला नहीं बचा पाए और बीजेपी के सत्यपाल सिंह से चुनाव हार गए। लेकिन इस बार वो मुजफ्फरनगर की सीट से चुनाव मैदान में है। अब बात करते हैं संजीव बालियान की। किसान फैमिली से आने वाले संजीव बालियान ने 2013 में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। ये वो समय था जब मुजफ्फरनगर में ही दंगे भड़के हुए थे और इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने दंगे के दौरान भड़काऊ भाषण दिए थे। संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता हैं। 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने नाराज जाटों को मनाने में अहम भूमिका निभाई थी। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में उनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। बालियान ने मोदी कैबिनेट की कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। शुरू में वो कृषि राज्य मंत्री थे, फिर बाद में जल राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी। 2017 में हुए कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया था। अब आपको मुजफ्फरनगर की सीट का इतिहास और समीकरण बताते हैं। शुरुआत के कई साल इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व कायम रहा, जिसके बाद लगातार 2 साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीत दर्ज की। 1977 ने 1991 तक ये सीट जनता दल कांग्रेस के हाथों में रही। 1990 के आसपास जब राम मंदिर का मुद्दा जोरों पर था तो उसका असर यहाँ भी देखने को मिला और लगातार 3 बार बीजेपी 1991, 1996 और 1998 में लगातार जीत दर्ज की। 1999 में कांग्रेस ने फिर से इस सीट को भाजपा से छीन ली और फिर 2004, 2009 में एक बार सपा और एक बार बसपा ने जीत दर्ज की। फिर 2014 में मोदी लहर ने भाजपा को ये सीट दोबारा दिला दी। अब बात इस सीट की समीकरण की करते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर करीब 16 लाख वोटर हैं। इनमें पुरुष वोटरों की संख्या 8,75,186 है और महिला की वोटरों की संख्या
7,13,297 है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर करीब 69.7% वोट पड़े थे। सीट पर 27% मुस्लिम वोटर हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंदर उत्तर प्रदेश की 5 विधानसभा सीट आती हैं और 2017 के चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। अब बात करते हैं 2014 लोकसभा चुनावों के नतीजे की। संजीव बालियान को कुल वोट मिले 6,53,391, 59%। कादिर राणा को कुल वोट मिले 2,52,241, 22.8%। वीरेंद्र सिंह को कुल वोट मिले 1,60,810, 14.5%। समाजवादी पार्टी इस सीट पर जाट वोट के साथ साथ मुस्लिम वोटर भी जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में मुजफ्फरनगर की जनता किस पर अपना भरोसा दिखाती है और किसको जनता का आशीर्वाद मिलता है और किसके हाथ निराशा लगती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।